हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो पार्ट फर्स्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। उसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जितने भी जो भारत में स्थित हैं और जो बाकी के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद थ्योरी पर, ये एक थ्योरी टाइप में है। इसके बाद हम एक 40 से 50 क्वेश्चनों का सेट लेंगे, जिसमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करेंगे। तो वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और इनके जो थ्योरी में जो हमने पढ़ा है उनसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चनहुद्रो के बारे में। तो देखिए, चनहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है और सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो के ये दक्षिण में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो गोपाल मजूमदार है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। अब जो चनहुद्रो है वहाँ से क्या क्या मिला था, जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले है कि चनहुद्रो से प्राप्त ईंटें, ठीक है, ईंटें मिली थी जिनका जो आकार है वो वक्राकार था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो है लिपस्टिक के साक्ष्य। लिपस्टिक के साक्ष्य या फिर जो मेकअप का सामान होता है तो उसके जो साक्ष्य हैं, तो इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो उसके साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं चनहुद्रो से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो पात्र हैं उनमें हल्के पीले रंग का प्रयोग हुआ है। पीतल की बतख प्राप्त हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है एग्जाम में। किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखिए जला हुआ कपाल, 4 पहियों की गाड़ी, ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पंजों के निशान। महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण पॉइंट यूँ कहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। एक जला हुआ कपाल, मन के बनाने का कारखाना, काजल, कंघा, दवात, इनके साक्ष्य और लिपस्टिक के साक्ष्य हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है मिट्टी की मुद्रा। मिट्टी की एक मुद्रा मिली है जिस पर कि 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। इन पॉइंटों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि चनहुद्रो से झूकर और झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। तो रंगपुर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रंगपुर जो है वो सुख भादर या फिर भादर भी, कई जगह आपको भादर लिखा हुआ मिलेगा या सुख भादर। सुख भादर ये क्या है, सुख भादर, ठीक है। ये गुजरात का काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो है रंगनाथ राव। 1953-54 में इसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था। उसके बाद चावल की भूसी और बाजरे के साक्ष्य, मोस्टली पूछा जाता है चावल की भूसी के बारे में। उसके बाद है कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, ये बाट कर लीजिएगा, बाट, पत्थर के फलक, अलंकृत मृतभांड, यानी कि जो मृतभांड होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके ऊपर डिजाइन बनाया हुआ, तो वो होते हैं अलंकृत यानी सजाया हुआ। धूप में सुखाई गई ईंटें, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो है वो है चावल की भूसी के साक्ष्य। उसके बाद नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ की खोज, रोपड़ देखिए सतलज नदी के किनारे है और 1953 में इसकी खोज हुई थी पंजाब में। पंजाब में है ये। और इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, लेकिन जो खोज है वो बीबी लाल ने की थी, ठीक है। इसका आधुनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पंजाब में है और रोपड़ का ही आधुनिक नाम रूपनगर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम रोपड़ की खुदाई की गई। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहला खोदा गया पहला स्थान है, तो वो है रोपड़।
उसके बाद है परवर्ती हड़प्पा काल के वस्तुओं के साथ चित्रित घूसर मृत भांड। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य, शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया गया, शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था रोपड़ में। इसके बाद है मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य, तांबे साक्ष्य, शंख की चूड़ियाँ और तांबे की अंगूठियाँ। ये वाली लाइन जरूर ध्यान रखिएगा। मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं लोथल के बारे में। 1954 में इसकी जो खोज है वो हुई थी। उत्खनन भोगवा नदी, गुजरात, अहमदाबाद जिले, और उत्खननकर्ता इसके थे रंगनाथ राव। नेक्स्ट है जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे कि मोहनजोदड़ो का कालीबंगा का है, वैसे ही जो लोथल है उसका शाब्दिक अर्थ है मृत मानव का नगर या फिर मृत मानवों का नगर। लोथल को ही लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। स्टार लगा लीजिए इस लाइन पर, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र और तांबे का हंस, मर्तबान पर धूर्त लोमड़ी का चित्र। शतरंज के नमूने, मनके बनाने के कारखाने, चावल के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य। शतरंज के नमूने पूछा जाता है एग्जाम में। पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास और लताएं चित्रित की गई थी। यहाँ से ऐसे पात्र मिले हैं, ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर कि मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास, लताएं, फूल, इस तरह की जो चित्र हैं वो चित्रित किए गए। उसके बाद मृदभांड उपकरण, मोहर, बाट, पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहरें प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके जो लोथल है उसको तबाही का जो कारण है वो माना जाता है। देखिए जितने भी पुरास्थल हैं उनके अलग अलग कारण माने जाते हैं कि ये सभ्यता इस कारण से नष्ट हुई, हड़प्पा सभ्यता इस कारण से नष्ट हुई। कोई कहता है बाढ़ से, कोई कहता है भूकंप से, कोई कहता है बीमारी से। लेकिन ये सिर्फ अपने अपने अनुमान, जितने भी इतिहासकार हुए हैं सब अनुमान लगाते हैं कि शायद इस वजह से ये जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये नष्ट हुई होगी। लेकिन जो एग्जैक्टली है वो किसी को नहीं पता। तो इसके जो तबाही है उसका कारण बाढ़ माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कालीबंगा। इसके 1961 में इसका जो उत्खनन है वो हुआ था, खोज हुई थी। और घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है, ये गंगानगर में। इसके जो उत्खनन करता है वो थे बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। साथ ही दीनहीन व गरीबों की बस्ती, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सड़कों और नालियों और गलियों को समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। कहाँ पर? कालीबंगा में। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद। इस पे पॉइंट लगा, स्टार लगा लीजिए अब। यहाँ के जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। जुते हुए खेतों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड या अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही लकड़ी की नाली के साक्ष्य। ये एक एक पॉइंट, एक एक लाइन ऐसी है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो आप एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। और जो आपको नहीं आते उनको आप अलग अलग एक बार पढ़िए उनको, फिर उनको अलग से आप लिख कर देखिए, बिना देखे, तो आपको जल्दी याद होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लकड़ी की जो नाली है उसके साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रतीकात्मक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत यहाँ पे फर्श मिला है, ये अलग है बिल्कुल, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। कांसे की यहाँ पर सुई मिली है, हल के निशान, हवन कुंड, लकड़ी के पाइप, तांबे की बटन और कब्रिस्तान के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं धोलावीरा के बारे में। तो देखिए धोलावीरा जो है इसकी खोज हुई थी 1967 में।
गुजरात में ये स्थित है। गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं गुजरात से। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। उत्खननकर्ता जो थे वो थे जेपी जोशी। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, और ये आ चुका है क्वेश्चन पहले। धोलावीरा में दुर्गीकृत इलाका, ठीक है, जो धोलावीरा है वो एक दुर्गीकृत इलाका था। यह जो इलाका है ये पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में। साथ ही सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण यहाँ पर मिले हैं, और कितने 10 अक्षर जो हैं, 10 बड़े अक्षर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो पॉलिस्टर है, सफ़ेद पाषाण खंड, यहाँ पे पत्थर के टुकड़े, स्टेडियम और लंबा यहाँ पर जलाशय प्राप्त हुआ है। स्टेडियम आप ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं, ओके, तो देखिए जो बनवाली है वो हरियाणा में है। अब देखिए सबसे मेन जो ध्यान देने लायक बात है वो है कि एग्ज़ाम में कई बार सरस्वती नदी पूछ लिया जाता है, लेकिन सरस्वती नदी अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, या तो रंगोई नदी या फिर सरस्वती नदी। जो प्राचीन समय में है वो ये सरस्वती नदी थी, ठीक है। लेकिन अगर अब की हम बात करें तो जो वर्तमान समय है उसमें ये रंगोई नदी है, ठीक है। प्राचीन समय में ये सरस्वती नदी के किनारे था, लेकिन ये लुप्त हो चुकी है। उसकी जगह पर ये अब जो आएगा वो आएगा रंगोई नदी। तो आप दोनों ही याद रखिएगा, ऑप्शन में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए इसके जो उत्खनन करता है वो है थे रविंद्र सिंह बिष्ट। जो बनवाली जो है उसे वनवाली भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से जो है वो मिट्टी के खिलौने, बटखरे और चूड़ियाँ मिली हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि वॉश बेसिन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सोने के हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं, तो सोने हीरे इनके जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो वो एक घर से मिले थे, तो उससे माना जाता है कि शायद ये किसी व्यापारी का घर होगा, ठीक है, किसी व्यापारी का घर होगा या सुनार का घर होगा कि जिसमें इतने कीमती चीज़ें मिली हुई हैं, और वहीं से हमें ये मिला है वॉश बेसिन का साक्ष्य। उसके बाद मिट्टी का हल महत्वपूर्ण है, जौ के दाने और मातृ देवी की मृण मूर्ति। उसके बाद बात करते हैं आलमगीरपुर। 1958 इसकी खोज हुई थी। हिंडन नदी यूपी में है, ये मेरठ में। इसकी जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सांप तथा रीछ की मृण मूर्ति सभ्यता का पूर्वी स्थल है। इसे परशुराम का खेड़ा या खेड़ा भी कहते हैं। कहीं पर ये खेरा लिखा हुआ मिलता है तो कहीं पर खेड़ा। उसके बाद तांबे का टूटा हुआ ब्लेड यहाँ पर मिला है। बर्तन, मन के रोटी बेलने की चौकी और कटोरी के टुकड़े यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और साथ ही आपके हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे ही ऐसी अच्छी जो हेल्पफुल वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और इसका जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसमें ऐड किए हैं, उसे आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा और देखिए आपका स्कोर क्या होता है। थैंक यू।